मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक्सेल में काम के दौरान स्पेशली जब हम फार्मूलाज यूज कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के एरर्स का सामना करना पड़ जाता है। वो एरर क्यों आते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है, आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगी। इनमें सबसे पहले नेम एरर है। नेम एरर उस वक्त आता है जब हम अपने फार्मूले का नेम गलत इंटर करते हैं या जब हम कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं उनके दरमियान कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस या और जो यूज होने वाली चीजें हैं उनको गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें नेम एरर आता है। जैसे आप देखिए, मैं इन वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहती हूँ तो मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल लगाकर मैक्स के स्पेलिंग गलत लिख दूंगी। मैं MAX की जगह MKS लिख देती हूँ। उसके बाद ब्रैकेट लगाकर ये रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद दोबारा ब्रैकेट लगाकर इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें यहाँ नेम एरर शो हो रहा है कि मैंने अपने फार्मूला के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अब अगर आपके सामने ये एरर आता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपने अपने फार्मूला के स्पेलिंग गलत लिखे हैं या फार्मूला में कोई और मिस्टेक की है, तो आप ठीक कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूं तो मेरा फार्मूला दोबारा शो हो जाएगा। मैं यहाँ इसके स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। स्पेलिंग ठीक करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें मेरा आंसर आ गया। इसने मुझे मेरी मैक्सिमम वैल्यू बता दी। उसके बाद दोबारा वैल्यू एरर है। वैल्यू एरर हमें उस वक्त आता है जब हम जो वैल्यू इंटर कर रहे होते हैं उसमें किसी वैल्यू में मिस्टेक होती है तो हमारे पास वैल्यू एरर आता है। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल डाटा को प्लस करते हैं और उसके साथ अल्फाबेटिकल डाटा को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें वैल्यू एरर आता है। या किसी सेल में हमने अल्फाबेटिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा को एक साथ लिखा होता है तो हमें वैल्यू एरर आता है और इससे हमें पता चल जाता है कि हमने इसमें कोई वैल्यू रॉन्ग इंटर की है। जैसे मैं अपने इस सेल पे आती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी दो वैल्यू को प्लस करना चाहती हूँ। मैं अपने इस सेल और इस सेल का एड्रेस देती हूँ। मैं इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद मैं अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी। इस सेल का एड्रेस देने के बाद मैं प्लस साइन लगाकर इस सेल का एड्रेस दूंगी। इस सेल का एड्रेस देने के बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगी मेरे पास वैल्यू एरर आ जाता है क्योंकि मेरे एक सेल में न्यूमेरिकल डाटा जबकि दूसरे सेल में अल्फाबेटिकल डाटा मौजूद है। लेकिन ये एरर उस वक्त नहीं आता जब हम फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली सम करते वक्त। जब हम सम कर रहे होते हैं और अपनी रेंज देते हैं और उसमें अगर कुछ सेल में अल्फाबेटिकल डाटा होता है तो हमारा ये सॉफ्टवेयर उसको इग्नोर कर देता है और हमें हमारा आंसर दे देता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट वैल्यू देकर प्लस कर रहे होते हैं तो वो हमें वैल्यू एरर शो करता है। अब मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाकर सम फंक्शन लिखूंगी। सम फंक्शन लिखकर ब्रैकेट लगाकर अपने इस तमाम सेल की रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूं तो आप देखें मेरा आंसर आ गया। मैं अपनी रेंज में इन दो सेल को भी सिलेक्ट किया था लेकिन उसने इनको इग्नोर कर दिया। जब हम फंक्शन की बजाय फार्मूला लगाते हैं और हमारे किसी एक सेल में न्यूमेरिकल डाटा और किसी एक सेल में अल्फाबेटिकल डाटा होता है तो हमारा सॉफ्टवेयर वहां वैल्यू एरर शो करता है। लेकिन जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो वो खुद ब खुद उन वैल्यू को इग्नोर कर देता है जो अल्फाबेटिकल होती हैं। सम, मल्टीप्लाई और डिवाइड के मामले में हमारा ये सॉफ्टवेयर हमें इतना हेल्प आउट करता है कि अगर हमारी रेंज में कुछ अल्फाबेटिकल वैल्यू हो तो वो इनको इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ फंक्शंस में ये फिर भी एरर शो कर देता है। अब मैं दोबारा यहाँ आती हूँ और इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद मैं अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी। प्लस साइन लगाकर इस सेल का एड्रेस दूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो यहां भी मेरा वैल्यू एरर आ रहा है जबकि मेरे इस सेल में 50 और इस सेल में 40 मौजूद है। लेकिन यहाँ जो एरर है यहाँ ये 50 नहीं है, 5 के साथ मैंने O लिखा हुआ है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो हमारी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखी जाती हैं और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो हमारे सेल की राइट साइड पे आती हैं। तो ये वैल्यू एरर यहाँ भी आ गया।
उसके बाद हमारे पास रेफरेंस एरर है। पहले मैं इन एक्स्ट्रा चीजों को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद हम रेफरेंस एरर की तरफ आते हैं। रेफरेंस एरर हमारा उस वक्त आता है जब हमने कोई फंक्शन या फार्मूला यूज किया होता है और जिन सेल का एड्रेस दिया होता है उनमें से कोई सी सेल को हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास रेफरेंस एरर आता है। जैसे मैं अपने इस सेल में कोई वैल्यू लिखती हूँ और अपने इस सेल में भी कोई वैल्यू लिखती हूँ और इन दो सेल में वैल्यूज लिखने के बाद मैं इनको प्लस करूंगी। मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगी, अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी, एड्रेस देने के बाद प्लस साइन अपने दूसरे सेल का एड्रेस दूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ गया। अब अगर मैं अपने इन सेल में कोई चेंजिंग करती हूँ तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इनमें से मैं किसी में अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख लेती हूँ रिमूव करके तो भी मेरा आंसर चेंज होगा। अगर मैं इनमें से किसी सेल की वैल्यू को रिमूव कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, तो भी मेरा आंसर चेंज होगा। जैसे अगर मैं यहां से इस वैल्यू को खत्म करके बाहर क्लिक करूं तो मेरा आंसर चेंज हो गया। मैं यहां दोबारा कोई वैल्यू लिखती हूं तो मेरा आंसर चेंज हो गया। अगर मैं इसे रिमूव करके अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख लेती हूं तो भी मेरा आंसर वैल्यू एरर शो करेगा, रेफरेंस एरर नहीं। मैं इसे दोबारा से चेंज करके यहां अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखती हूं तो मेरे पास वापस मेरा आंसर आ जाता है। अब रेफरेंस एरर हमारे पास किस वक्त आता है? रेफरेंस एरर हमारे पास उस वक्त आता है जब हम उस सेल को ही डिलीट कर दें जिसमें हमारे पास रेफरेंस मौजूद है। जैसे मैंने इसको प्लस करने के लिए अपने C8 और D8 सेल का रेफरेंस दिया है। अब अगर इनमें से मैं किसी भी कॉलम को डिलीट कर देती हूं तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा। मैं इस सेल को सिलेक्ट करके डिलीट पे आती हूं और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करती हूं तो आप देखें मेरा कॉलम डिलीट हो गया। हालांकि मेरी ऊपर नंबरिंग ठीक है, उसने D को C की जगह शिफ्ट करके C शो कर दिया, लेकिन यहां मेरा रेफरेंस एरर आ गया। मतलब यह कि जिस सेल का रेफरेंस देकर मैंने अपना आंसर जनरेट किया है उनमें चेंजिंग हो चुकी है, उनमें कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो मेरे पास ये एरर आ रहा है। अगर फार्मूला या फंक्शन यूज करने से पहले कोई वैल्यू में मिस्टेक की जाए या फंक्शन या फार्मूला यूज करने के बाद कोई वैल्यू में मिस्टेक हो, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह अल्फाबेटिकल वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास वैल्यू एरर ही आता है। लेकिन उस सेल को अगर हम डिलीट कर देते हैं या उस रो या उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं जिसका रेफरेंस हमने दिया है, तो हमारे पास रेफरेंस एरर आता है। अगर हम उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज होता है। उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड एरर है। ये हमारे पास उस वक्त आता है जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू भी 0 पे डिवाइड नहीं होती। मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ कुछ वैल्यू लिख लेती हूँ और अपने दूसरे सेल में कोई वैल्यू लिख लेती हूँ। वैल्यू लिखने के बाद मैं अपने इस सेल में इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद स्लैश लगाऊंगी और स्लैश लगाने के बाद अगर मैं इसे 0 से डिवाइड करूं और इंटर प्रेस कर दूं तो मेरे पास डिवाइड एरर आता है। अब अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूं डबल क्लिक करके और यहां 0 की जगह अपने इस सेल का एड्रेस दे दूं और इस सेल का एड्रेस देने के बाद इंटर प्रेस करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं दोबारा अपने इस सेल में चेंजिंग कर देती हूँ और यहां से वैल्यू रिमूव कर देती हूँ और इंटर प्रेस करती हूँ तो मेरे पास दोबारा डिवाइड एरर आ जाता है। और उसके बाद ये जो लास्ट एरर है ये हमारे पास उस वक्त आता है जब हमारे सेल में वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, तो हमारे सेल में इतनी स्पेस नहीं होती कि उनको शो करे, तो हमारे पास इस तरह का एरर शो होता है। जैसे अगर मैं अपने इस सेल में काफी बड़ी वैल्यू लिखती जाती हूँ और लिखने के बाद जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी मेरे पास ये एरर आ गया। इसका मतलब है कि मेरे इस सेल में उतनी जगह नहीं है कि ये वैल्यू शो हो सके। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अपने इस सेल पे अपने माउस का कर्सर लाते हुए इस सेल को बड़ा कर दूं तो मेरी वैल्यूज शो हो जाएंगी। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आप इनमें से किस किस्म के एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेम का एरर आता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने अपने फार्मूला के स्पेलिंग गलत किए हैं, और इससे बचने के लिए आप जब फार्मूला यूज करें
तो उसके नीचे आपको स्पेलिंग लिखे हुए आ रहे होते हैं, फार्मूला या फंक्शन से रिलेटेड टिप शो हो रही होती हैं। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इक्वल लगाऊंगी। जैसे ही मैंने एस लिखा तो एस से स्टार्ट होने वाले फार्मूला मेरे पास शो हो गए। उसके बाद यू लिखा तो यहाँ मेरे पास ये फार्मूले शो हो रहे हैं। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, उसके क्या स्पेलिंग है, अगर आपको स्पेलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और इस तरह से आप करेक्ट स्पेलिंग लिखकर नेम एरर से बच सकते हैं। वैल्यू एरर में आप देख सकते हैं कि आपके सेल में कोई रॉन्ग वैल्यू मौजूद है, या तो न्यूमेरिकल वैल्यूज और अल्फाबेटिकल वैल्यूज मौजूद हैं अलग अलग सेल में, या किसी एक सेल में आपने 0 की जगह ओ तो नहीं लिख दिया, या किसी और सेल में आपके न्यूमेरिकल डाटा के साथ अल्फाबेटिकल वैल्यू तो नहीं है। रेफरेंस एरर आपके पास उस वक्त आता है जब आपने जिस रेफरेंस को देकर अपना आंसर हासिल किया है, अगर वो रेफरेंस ही खत्म हो जाए, वो सेल ही खत्म हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रेफरेंस दिया था उसको खत्म कर दिया गया है। डिवाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको उस वक्त आती है जब आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं, या डिवाइड करने के बाद किसी सेल की वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, या एवरेज निकालने के बाद किसी सेल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। और उसके बाद ये नीचे वाली एरर आपके पास उस वक्त आती है जब आपके सेल में कम स्पेस होती है, तो आप उस स्पेस को ज्यादा करके इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि एक आपके पास कौन सा एरर है और उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा डाटा है, आपको पता तो चल गया है कि आपका एरर किस किस्म का है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो एरर कहाँ पे मौजूद है, ताकि आप उस सेल में जाकर उस एरर को खत्म कर सकें, तो उसके लिए आप एरर चेकिंग की हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं फॉर्मूला टैब में आऊं तो ये एरर चेकिंग का ऑप्शन है। आप यहां से हेल्प लेकर आप ये देख सकते हैं कि आपकी एरर कहाँ पे मौजूद है और उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूं। अगर आप इन एरर्स को रिमूव करने के हवाले से मजीद डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियो पहले से देखी हुई है तो भी आप इन ऑप्शन को बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।